मुझे पता है तुम कर सकते हो। चिंता मत करो, बस करते जाओ। तुम कर सकते हो। यह शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे और मैं अपना टास्क कर रहा था। टास्क था एक पूरे होशो आवाज में घायल हुए ऑफिसर की टांग से गोली निकालना। और ये किस्सा था 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर का। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन वेंचर्स। इस चैनल पर हम कुछ कहानियां सुनाएंगे और ये कहानियां होंगी उन वीर योद्धाओं की जिन्होंने वो कार्य किए हैं जो शायद हम में से बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में ना कर पाए, मगर शायद ही इनके बारे में किसी को पता हो। तो हम अपने इस चैनल की मदद से इन कहानियों को घर घर में पहुंचाना चाहते हैं ताकि इन योद्धाओं का बलिदान और वीर गाथाएं ज़ाहिर ना जाएं। तो अब मैं शुरू करना चाहूँगा अपनी पहली कहानी। ये कहानी है एक मेडिकल ऑफिसर की जो कि आर्मी मेडिकल कोर का हिस्सा था। हाँ, तुम कर सकते हो। मुझे पता है तुम कर सकते हो। चिंता मत करो, बस करते जाओ। तुम कर सकते हो। यह शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे और मैं अपना टास्क कर रहा था। टास्क था एक पूरे होशो आवाज में घायल हुए ऑफिसर की टांग से गोली निकालना। और ये किस्सा था 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर का। जंग का मैदान था और वह अफसर मेरे सामने मौजूद था। तो बात 1965 की है। हम लोग RS-पुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पोस्टेड थे। मैं 25 साल का था, बिल्कुल मेडिकल स्कूल से बाहर निकला हुआ। मैंने आर्मी ज्वाइन की, एक मेडिकल टीम का हिस्सा बन के, जो कि एक आर्टिलरी रेजिमेंट के साथ मौजूद थी। मुझे तो अपनी इंटर्नशिप करने का भी मौका नहीं मिला। जिस गांव में हम लोग पोस्टेड थे वह बॉर्डर के नजदीक था और चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ था। हमारी रेजिमेंट का मिशन दुश्मन को वहां से खदेड़ना था और मेडिकल कोर का हिस्सा होते हुए मुझे जंग के मैदान से थोड़ा सा दूर ही एक MI रूम मिला था। MI रूम जो कि एक मेडिकल इंस्पेक्शन रूम होता है, हर एक यूनिट के साथ मौजूद रहता है। तो उस दिन वह गांव बहुत ही भारी गोलाबारी का शिकार हुआ। हमारे जवान गोली का जवाब गोली से दे रहे थे और मैं पास ही के MI रूम में था। एकदम से मुझे फोन आया और मुझे बोला गया कि आपको मैदान में याद किया गया है। मैंने तुरंत अपना सामान समेटा, अपने साथी को बोला जितना सप्लाई हो सकता है ले लो। मॉर्फिन, इंजेक्शन, कैंची, बैंडेजेस, कॉटन, कुछ भी है सब कुछ लो, एक इमरजेंसी आ गई है। तब मैंने दौड़ के उस मैदान में जाके अपने आप और अपने साथी को मौजूद करवाया। मैंने देखा वहाँ पर एक ऑफिसर ज़मीन पर बैठा हुआ था, अपनी टांग पकड़े हुए, और टांग से खून बह रहा था। हाँ जी, उसकी टांग में गोली लगी थी। मैंने तुरंत उसकी टांग को पकड़ा और मॉर्फिन का डोज दे दिया। मैंने अपने साथी को बोला कि इसको हम स्ट्रेचर पे ले जाएंगे, और ये कहते हुए
हमने उनको उठाया और स्ट्रेचर पे डाला और हम दौड़ने लगे अपने टेंट की तरफ। मगर उस अफसर ने मेरा वहाँ हाथ वहीं पकड़ लिया और बोला, तुम ये गोली अभी की अभी यहीं और इस जगह पे निकाल दो। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं चाकू हैंडल कर पाऊंगा और ऑपरेशन इस तरीके से कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऑपरेशन थिएटर की कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और ऊपर से यह मेरा पेशेंट अपने पूरे होश में था, वो भी इस जंग के बीच में। अपने आप को संभालते हुए मैंने अपना सामान उठाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं इतना घबराया हुआ था। ये वह ऑफिसर सब समझ रहा था। उसने आराम से मुझे पकड़ा और मुझे बोला, तुम चिंता मत करो, मैं ये दर्द सह लूंगा। क्योंकि वह चाहता था कि यह गोली यहीं की यहीं निकाल दी जाए। हाँ, तुम कर सकते हो, मुझे पता है तुम कर सकते हो, चिंता मत करो, तुम कर सकते हो। उसका धैर्य देखकर मैंने अपनी सारी चिंताएं एक तरफ कर दी, अपने दिमाग से डर बाहर निकाल दिया और मैं काम पर जुट गया। उसका धैर्य ने मुझे दिशा प्रदान की और पूरा का पूरा ऑपरेशन मैंने कर डाला। मुझे पता था कि यह बहुत दर्दनाक होगा। मैंने अपनी सांसों को पूरे वक्त के लिए रोक के रखा था। जैसे ऑपरेशन हुआ, मुझे लगा अब मैं चैन की सांस ले सकता हूं। इसी के साथ मैं सोचने लगा कि आर्मी ज्वाइन करने से पहले तो मैंने बहुत कहानियां सुनी थी, बट आज उनमें से एक कहानी का हिस्सा भी बनने का मुझे मौका मिला। इन बहादुर बेटों की कहानियां, इन बहादुर जवानों की कहानियां। ये मेरी किस्मत थी कि मैंने ऐसी ही एक बहादुर बेटे को अपने हाथों से ठीक किया। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के रेस्ट के बाद वह अफसर अपनी टांगों पर था और दोबारा जंग के मैदान में उतर गया। कुछ वक्त के बाद उस अफसर से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, बट मैं आरएसपुरा का वो मंजर अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। और आज भी जब मैं उस किस्से के बारे में सोचता हूं तो मेरी छाती गर्व के मारे फूल जाती है। जय हिंद।